आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की, जिनकी सदारत में आज दिल्ली में आल पार्टी मीटिंग मुनक्कद की गई। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ, उसके बाद ये पहली मीटिंग थी जिसमें तमाम पार्टी कायदीन को मदऊ किया गया और इस ऑपरेशन की कामयाबी पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर असदुद्दीन अवैसी और खरगे ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। अब उन्होंने इस ऑपरेशन को लेकर क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये खास रिपोर्ट। हमारे देश हिंदुस्तान के हालात कुछ इस तेजी से बदल रहे हैं कि रोज़ाना कोई ना कोई वाक़या ऐसा मंजर आम पर आता है कि हम पिछले वाक़यात को फरामोश करके नए ज़ख्मों की तलाश में निकल जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को देश की दो बेटियों ने कामयाब बनाया और देश भर में सियासी हुक्मरानों ने अपना सीना चौड़ा करके पाकिस्तान को आंखें दिखाकर खबरदार किया कि अब बस बहुत हो चुका। पाकिस्तान के नापाक इरादों को अब कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। मीडिया में हर जगह मोदी छाए रहे, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें भी फैलाई गईं और जाहिर किया गया कि अब जंग का बाज़ाब्ता आगाज होगा और वक्फ तरमीमी बिल पर अब कोई बात नहीं करता। ताहम यहाँ समझने वाली बात यह है कि मसाइल नफ्सियाती हों, अखलाकी, रूहानी, माशरती या फिर दहशतगर्दों की जानिब से फैलाए जाने वाले खौफ का सबका सबब बिलावास्ता या बिलवास्ता सरमायादारी निज़ाम ही है। सनती और दिफाई दौर ने इंसान को जहां मशीन बनाकर रख दिया है, वहीं पर इंसान की इंसानियत को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। समाजी ढांचे बदल दिए हैं। अगरचे बम, बारूद, तोपों की ईजाद और इस्तेमाल ने इंसान को निडर बना दिया है, वहीं उसे बेहिस बनाते हुए उसकी रूहानी और नफ्सियाती सेहत पर असर डाला है। इंसान के दिल में अब वो सोज, वो मोहब्बत, वो दिलगुदाजी, वो दर्द नहीं रहा जो चंद दहाइयों कबल होता था। दहशतगर्दी, जंग और सरमायादारी निज़ाम से छुटकारा ही अब इंसानी मसाइल का कामयाब हल हो सकता है। इसके लिए सिर्फ इनक़िलाब दरकार है, जो कि नामहसूस तरीके से खामोशी से ज़ेर ज़मीन पनप रहा है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान पर इल्ज़ाम है कि वो दहशतगर्दी की हौसला अफजाई कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की अवाम में इत्मीनान देखा गया, लेकिन फिर भी हमारी हुकूमत बेचैन दिखाई दे रही है। आज दिल्ली में मरकजी वजीर अमित शाह ने आल पार्टी मीटिंग बुलाई और सभी पार्टी कायदीन से ऑपरेशन सिंदूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मीटिंग के फौरी बाद मीडिया से खिताब करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। अब कश्मीर में गवर्नमेंट को के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीखी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें, मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। आप कश्मीरियों को ख़रीब करें। और ख़ास तौर से मैंने कहा कि जो पूंछ में जो लोगों की मौत हुई, सिविलियन लोगों की, और उरी में जो लोग ज़ख्मी हुए, जिनके घर को नुकसान पहुंचा, गवर्नमेंट उनको टेररिस्ट विक्टिम का ऐलान करे, क्योंकि पाकिस्तान शेलिंग में उनकी मौत हुई है, और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत मरने वालों को एक्सग्रेशिया दे और सरकार उनका घर बना के दे। और मैंने कहा कि साउथ कश्मीर में गवर्नमेंट को बहुत एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। वहाँ के यूथ को हमको ख़रीब करना है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका मेरी नज़र में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि मुरीद के और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं। ये बहुत अहम, जिसको हमको समझने की ज़रूरत है। मिलिट्री स्ट्रेटजी वाइज आप देखेंगे, अब हमारे देश के लिए दो फ्रंट हॉस्टिलिटी होगी, LAC और LOC पर। इसलिए कि जब 16 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है। तो ये टू फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की ज़रूरत है। चाइना से हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट, चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो रहा है। तो हम चाइना पर भी इम्प्रेस करें कि वो पाकिस्तान को, TRF को, जितने टेररिस्ट वांटेड हैं इंडिया, उसको हवाले करें। और गवर्नमेंट से मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया OIC को, और तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक में
जब तक उनसे डील नहीं हुई वहां बॉम्ब करता था, अब सीरिया में ही बॉम्ब करता है वो। तो तुर्की को समझाने की जरूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते हैं, भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं। और हमने कहा कि ये आज पाकिस्तान इसको और एस्केलेट ना करे। इस सिलसिले में आज ईरानी फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी दिल्ली में है। और जो देश में मैंने कहा कि जो एक यूफोरिया है, इसको सरकार को देश को और मुत्तहिद करने के लिए और देश को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो लोग मैंने जिक्र किया हिमांशी, उस बच्ची का जिसने अपने पति को खोया 6 दिन की शादी के बाद, कि किस तरह सोशल मीडिया पर उसके ऊपर रेकेक हमले किए गए। और आखिर मैंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और CNN ने एक कहा कि बठिंडा में एक रफाइल गिरा है। वो सही है गलत है हम नहीं जानते, मगर हमने एक गवर्नमेंट से कहा कम से कम इंडियन एयरफोर्स को आप कहिए कि उसको डिनाई करे, ताकि हमारे आर्म फोर्सेस का मोराल और उनके रेपुटेशन में कोई कमी ना आए। दूसरी जानिब कांग्रेस पार्टी के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि तमाम अपोजिशन जमातों ने ऑपरेशन की मुकम्मल तायीद की है। हम अपनी अफवाज के साथ हमेशा खड़े हैं और उन्हें अपनी नेक तमन्नाएं पेश करते हैं। ताहम खड़गे ने यहाँ सवाल भी उठाया कि ऐसी मीटिंग्स में वजीर आजम मोदी का शिरकत ना करना कई सवाल खड़े करता है। हमें इस इजलास में उनकी गैर हाजिरी खलती है। कांग्रेस पार्टी कायद राहुल गांधी ने इस मौके पर कहा कि अब सबके लिए मुत्तहिद होने का वक्त आ गया है, क्योंकि इत्तेहाद ही में कामयाबी के राज मुज़मिर हैं। पीएम नहीं थे इस बैठक में। नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है वो, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। धन्यवाद।